गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन 6 है रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी खून जो हमारे नसों में बहता है, हमारे शरीर में होता है, उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या क्रिएटिविटी करता है हमारे शरीर में। लेसन है, इसको पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखा। जांच यानी जांच यानी टेस्ट। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है एक कांच सा होता है जिससे हम चीज़ को बहुत बारीकी से पास से देख सकते हैं। द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी। हमारे शरीर में खून की जब कमी हो जाती है उस रोग को बोलते हैं एनीमिया। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा, उत्सुकता, जानने की इच्छा। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव यानी लाल लिक्विड के समान दिखाई देता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी यानी उस यंत्र के द्वारा, ये यंत्र होता है, इसके द्वारा हम जो रक्त है उसके अंदर बारीकी से देख सकते हैं कौन कौन से बिंबाणु और कौन कौन से द्रव्य पाए जाते हैं हमारे रक्त में। अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी छोटी सी चीज़ में बहुत सारी वस्तुएं होना। तो रक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल रक्त कण, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उस पर फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही होता है एक खाने का पदार्थ जो गोल गोल होता है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं और गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से पतला और किनारों पर से चौड़ा, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे।
इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई आहार ग्रहण नहीं करता तो कारखाने को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्तकण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने वाले से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार न लेना। इसके कारण इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम जब भी कोई गंदा खाना या रोड पे स्ट्रीट फूड खाते हैं तो उसमें जब हमारे धूल वूल के कण आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा गंदगी भरा खाना हो जाता है। गंदे हाथ लगते हैं, हाथ नहीं धोते तो गंदे हाथ लग जाते हैं। तो इस वजह से जो खाद्य पदार्थ होता है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है और अगर हम उसे खा लेते हैं तो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। या फिर दूषित जल ले लेते हैं तो वो भी कीड़े होने का कारण है। अतः इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर रातों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पलवल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु, प्लेटलेट कण होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही यानी हमारी रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे हमारा डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब भी हमारे कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर खून का थक्का जम जाता है, वो इसी कारण से होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं, स्टिचेस बोलते हैं टाँकों को। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, वही ब्लड ग्रुप होना चाहिए। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा।
तो ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में हर तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, बिना आधार का। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, उन्हें शाबाशी देते हुए कहा। इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अभी लेसन में आया था कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले हमें साफ कपड़े को उस कपड़े से उस जगह को बांध देना चाहिए। अधिक ज़्यादा ही खून बह रहा हो तो फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ब्लड चढ़ाना चाहिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, बिंबाणु, प्लेटलेट्स और कुछ रंगहीन कण भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में किसी न किसी तरह से लाभप्रद होते हैं। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार, संतुलित आहार खाना चाहिए। विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि का यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अंडा, गोश्त, हरी सब्जियां, फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? पेट में कीड़े दूषित जल और गंदा खाना खाने से हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों को खाने से हो जाते हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने के लिए हमें साफ स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, साबुन का यूज़ करना चाहिए और साफ स्वच्छ पानी को पीना चाहिए और हमारे आसपास में गंदगी ना हो, सफाई के साथ हमें रहना चाहिए। इस तरह से हम पेट में कीड़ों से पेट में कीड़े होने से बचाया जा सकता है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों है? जिस तरह से सिपाही हमारा दुश्मन से सामना होने से डटकर मुकाबला करता है, उसी तरह से रक्त के सफ़ेद कण भी हमारे वीर सिपाही के समान हमारे साथ देते हैं और हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए डटकर मुकाबला करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से जब किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक से उसी समान ब्लड ग्रुप से का खून लेकर के और उस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कणिका। इनमें से ऑप्शन है लाल रक्त। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? लोह खनिज, लोहा। बिंबाणु प्लेटलेट्स कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? प्लेटलेट्स किस से गिरती है? बिंबाणु प्लेटलेट्स डेंगू के। जब भी डेंगू होता है तो हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। वो कौन सी बीमारी है? डेंगू। इस तरह से हमें यहीं तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इस तरह से हमारा लेसन रक्त और हमारा शरीर कंप्लीट होता है। थैंक यू।